हेलो माय डियर्स, आज की रीडिंग हम ये लेके आए हैं कि देखें 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग रहेगी। आपके साथ जो रीडिंग इसमें रेजोनेट हो तो वो आप रखिएगा, बाकी रीडिंग जो आपसे रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा। मैं यहाँ पे 2 पाइल सेलेक्ट करूंगी, आप 2 पाइल रखूंगी, आपको पाइल सेलेक्ट करनी है। इसके बाद हम देखेंगे आपके मेजर इवेंट्स क्या रहेंगे, क्या मेजर एनर्जी 2025 में कैसी रहेगी। आप आराम से तसल्ली से अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 2025 आपके पाइल के अकॉर्डिंग आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है जी, दिस इज द पाइल नंबर 1 एंड दिस इज द पाइल नंबर 2। यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, आपके साथ जो रीडिंग रेजोनेट है बस उसी को रखिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए है। किसी के लिए रेजोनेट, कुछ रीडिंग किसी के लिए रेजोनेट होती है, किसी के लिए नहीं हो सकती है। तो आराम से रीडिंग को सुनिएगा। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है तो इसे क्लेम करना ना भूलिएगा, 111 करके इसे क्लेम कीजिएगा। पहले हम पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग करेंगे। हेलो माय डियर्स, पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में 2025 में कैसा रहेगा। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस रहेंगे, क्या पॉजिटिविटी रहेगी और किस बातों के लिए यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहेंगे। पाइल नंबर 1, ठीक है जी, दिस इज पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी। आई थिंक आपको ये कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, पाइल नंबर 1 यहाँ पे आपकी एनर्जी। ओके, पाइल नंबर 1 मुझे आपके लिए तो कुछ एनर्जी मतलब बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, मतलब एक से एक बढ़िया कार्ड आपके लिए निकल के आए हैं पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, और स्पेशली आपके लिए अगर मैं देखूं इसको लेके, ओके, यहाँ पे जो मेजर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, आप पाइल नंबर 1 जिसने भी सेलेक्ट किया है वो मुझे करियर ओरिएंटेड या किसी टास्क को या अगर कोई फैमिली में भी है, कोई हाउसवाइफ भी है, तो उनके लिए भी ना कुछ एनर्जी ऐसी है कि जो आपका कुछ मेजर काम है जिसको आप पूरा करने के लिए कुछ, जैसे कहते हैं ना कि कुछ टारगेट्स बनाएंगे, उस टारगेट को अचीव करने के लिए 2025 में आपकी एनर्जी उसी तरफ जा रही है ज्यादा। ठीक है जी, और यहाँ पे हो सकता है, चलिए मैं भी बताती हूँ। ओहो, और क्या है, ठीक है, 2000 देखिए 2025 में, देखिए 2025 में पाइल नंबर 1 आपके लिए जो निकल के आ रहा है रीडिंग, वो ये है कि 2025 में आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत काम करेंगे, उसके लिए बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत इंट्यूटिव रहेंगे। यानी कि आप यहाँ पे ना कमर कस के तैयार हैं कि मुझे 2025 में अपना फाइनेंस अच्छा करना है, तो बस करना है। और यहाँ पे यूनिवर्स भी आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई न्यू आइडियाज, न्यू थॉट आपके माइंड में क्रिएट किया जाएगा यूनिवर्स के थ्रू। कुछ आइडियाज कंटिन्यूअसली आपको स्टक करेंगे, आपके माइंड में स्ट्राइक करेंगे कि ऐसा करूं कि ऐसा करूं, ऐसा आप सोचेंगे और उस थॉट पे आप अपना काम भी करेंगे। आपको अच्छे से मालूम है कि बिना कर्म करे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये भी आप जानते हैं। और हो ना हो ये चीज आप इसलिए भी सोचेंगे क्योंकि 2024 में जरूर कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हुआ जो कि आपको हार्ट ब्रेक की एनर्जी दी, जिसमें कि आपको परेशानी हुई, दिक्कतें हुई, जिसमें आपको धोखा मिला है 2024 में। उन सारी बातों को देखते हुए आप अपना 2025 में अपने फाइनेंस को लेके, अपने करियर को लेके बिल्कुल तत्पर रहेंगे, कहने लगे रहेंगे उसे अचीव करने के लिए, और डेफिनेटली आप अचीव भी करेंगे। यहाँ पर अगर मैं फाइनेंस की आपकी बात करूं तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है, और लोग आपको, आपकी सक्सेस को और आपकी तरक्की को अप्रिशिएट करेंगे। यानी कि आप जो काम करोगे उसके लिए ऐसा नहीं है कि लुका छुपी आपने काम किया, एक दो ने आपको बधाई दे दी, कांग्रेचुलेशन कह दिया और आपका काम हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप अपने काम को लोगों के सामने रखोगे, पूरी दुनिया आपको अप्रिशिएट करेगी। जो आपके रिलेटिव्स होंगे या आपके दोस्त होंगे या आपके कलीग्स होंगे, वो यहाँ पे आपको
उन लोगों से एप्रिसिएशन जो मिलेगा ना, तो आप अपनी पर्सनालिटी को, अपने काम को प्रूव करोगे कि हाँ, मैंने जो 2024 में अपना टाइम वेस्ट किया या कुछ अचीव नहीं किया, बट ऐसा नहीं है। इस साल आपने बस ठान ली है कि मुझे ये पाना है तो पाना है। दूसरा, यहाँ पे आपने जो भी गलतियां 2024 में की है, आप उन बातों को बिल्कुल ध्यान में रखोगे और ना इधर उधर भटकोगे ना कुछ। आपने अपने को ना एक्सप्लोर कम करोगे। एक्सप्लोर इस सेंस में कि जैसे कहते हैं ना, टाइम वेस्ट करना, कभी पार्क घूमने चले गए या मॉल चले गए या पार्टीज में चले गए, तो यहाँ पे आप अपने आप को लिमिटेड कर लोगे, समेट लोगे कि आज की मेरी जो जरूरत है मैं आज पे फोकस करूं और कल का दिन तो मेरा बेहतर हो ही जाएगा। इस तरीके की एनर्जी आपकी रहेगी। और आपकी फैमिली में जहां पे आपको एप्रिसिएशन या तो नहीं मिलता था और मिलता भी था तो उसकी कोई पहचान नहीं थी, तो यहाँ पे आपकी फैमिली में आपकी एक अलग वैल्यू होगी। आपकी फैमिली में आपको सपोर्ट किया जाएगा, आपके लिए एक हैप्पीनेस आ रही है। परिवार की एक न्यू बिगनिंग आपकी फैमिली में होगी, आपको लेके, आपके पोजीशन को लेके, आपके रुतबे को लेके। यहाँ पे जो मेजर एनर्जी जो दिखाई दे रही है वो आपके करियर की, आपके फाइनेंस की दिखाई दे रही है पाइल नंबर 1 के लिए। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो धोखा आपको 2024 में मिला है या इस तरीके की एनर्जी जो आई है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ना कुछ हार्ट ब्रेक की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जो रिश्तों को लेके है, जो कि रिश्तों को लेके है, जिसकी वजह से आप परेशान रहेंगे। बट मैंने कहा ना कि आप 2024 में जो भी आपके साथ मिस्टेक हुई है, आपने मिस्टेक करी है या कुछ भी आपकी लापरवाही से आपके अकाउंट में, आपकी पर्सनालिटी में या आपके फाइनेंस में कुछ कमी आई है, तो उसको आप टोटली या तो सही करेंगे या जो सही नहीं कर सकते उसको इग्नोर करेंगे। सही जो नहीं कर सकते वो बात है आपके रिश्तों की, आपके फीलिंग्स की, आपके रिश्तों की। हो सकता है आपके रिश्ते 2024 में बहुत अच्छे ना रहे हों या आपने अच्छा करने की कोशिश करी बट उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा हो, ऐसा कुछ रहा है जिसकी वजह से 2020 इसका जो इफेक्ट है वो 2025 में भी दिखाई देगा आपके रिलेशनशिप को लेके। यहाँ पे आपका रिलेशनशिप मतलब लवर्स के लिए भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, ब्रदर सिस्टर हो सकता है, या कोई भी ऐसा रिलेशन जो इमोशनली कनेक्ट है। ठीक है जी, उसमें क्या रहेगा कि आप उस पोर्शन को, यानी कि उस रिलेशनशिप के एनर्जी को या उस फीलिंग्स को इस समय पर 2025 में उसको साइड बाय करेंगे। यानी कि आपको मालूम है कि वहां पे मेरा जो रिश्ता है वो ठीक नहीं चल रहा है, या मेरे जो ट्यूनिंग है कहते हैं कि एक यूनियन है वो ठीक नहीं हो रही है, तो आप उसको ना साइड बाय कर देंगे फॉर अ टाइम बीइंग। ऐसा नहीं है कि कुछ अपने मन में गिल्ट फील कर रहे हैं या गुस्सा है या एग्रेशन है अपने पार्टनर को लेके, ऐसा नहीं है। बट आपको मालूम है कि मैंने अपने लाइफ में, अपने रिश्ते में जो करना था मैं कर लिया, लेकिन आगे से दूसरे पर्सन की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से अगर कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे ना, तो आप थोड़ा सा स्टक हो जाएंगे। आप कहेंगे ठीक है, इससे समय दे दो, रिश्ते को थोड़ा सा समय दे दो। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी एनर्जी अपने रिश्तों की नेगेटिविटी में वेस्ट ना करके उसको छोड़ देंगे, लेट गो कर देंगे फॉर अ टाइम बीइंग, क्योंकि आपको मालूम है कि आज नहीं तो कल ये ठीक हो जाएगी। सिचुएशन ऐसी नहीं है जो खराब होगी। ठीक है जी, यहाँ पे किसी के लिए ये भी हो सकता है और किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है आपसे दूर चला गया हो, नहीं गया है तो हो सकता है चला जाए, लेकिन वो भी थोड़े टाइम के लिए जाएगा। यानी कि यहाँ पे कुछ डिस्टेंस भी दिखाई दे रही है, कुछ एनर्जी स्टक दिखाई दे रही है रिलेशनशिप को लेके। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप दोनों के बीच में ना जो थॉट्स हैं दोनों के डिफरेंट है, जो थिंकिंग प्रोसेस है थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी वजह से आप दोनों के बैलेंस नहीं हो पा रही है चीजें। आपका कोई एक पार्टनर है जो अपनी चला रहा है, उसे लग रहा है कि वही ठीक है, तो आपने सोल्यूशन ये निकाला है कि ठीक है, अगर तुझे लग रहा है कि भैया ये ठीक है तो छोड़ दो, इसे लेट गो कर दो, जाने दो। ऐसा नहीं है कि आपने उसकी बात मान ली और उस हिसाब से चल रहे हो, नहीं, आप अपने थॉट पे कायम हो, आपका पर्सन अपने थॉट पे कायम है, बट आपने बस लेट गो कर दिया है कि ठीक है तू सही है
तो अभी इसको छोड़ दो, इस टॉपिक को ही छोड़ दो। ये एनर्जी आपके रिश्तों को लेके है, आपके करियर को लेके ये एनर्जी है, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो आपकी हेल्थ को लेके है। वो हेल्थ को लेके क्या है कि आपकी हेल्थ, जिसने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उसकी हेल्थ को लेके थोड़ी सी परेशानी है, थोड़ी सी दिक्कत है। आपको यहाँ पर अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है, अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा सतर्क रहना है, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, ध्यान रखना है, टेक केयर करनी है, उसको अदरवाइज नहीं लेना है। और यहाँ पे गाइडेंस की आपको जरूरत पड़ेगी, या तो किसी डॉक्टर को दिखाइए या कोई जो एक्सपीरियंस लोग होंगे उनसे बात कीजिए, उनकी एडवाइस मानिए, तो आपको आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ को लेके यहाँ पे तब जाके एनर्जी सही होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको हेल्प लेनी बहुत जरूरी होगी, गाइडेंस लेना बहुत जरूरी होगा। अगर आप अपने आप से घर के नुस्खे या किसी के कहने पे कोई दवा खा ली या ऐसे ही रेस्ट कर लिया, मतलब बिना किसी एडवाइस के अगर आप अपना ट्रीटमेंट करेंगे या कोई भी अपने हेल्थ को लेके उसे सही करने की कोशिश करेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप किसी एक्सपर्ट की राय लें, सलाह लें और अपनी हेल्थ को ठीक करें, क्योंकि आप करियर में तो अच्छा करेंगे, लेकिन कभी मतलब जैसे 2 महीने ठीक हुआ, 4 महीने ठीक हुआ, 1 महीने आपकी तबीयत खराब हो गई, तो उसके लिए आप थोड़ा सा एंजाइटी में आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ये आपकी हेल्थ को लेके आ रहा है कार्ड, जिसके लिए कहा जा रहा है कि अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा, अपना हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, ये आपकी एनर्जी रहेगी पाइल नंबर 1 आपके लिए। कुछ न्यू आप अपनी लाइफ में अचीव करेंगे ही करेंगे। आपके कुछ प्रोजेक्ट जो थे, जो 2024 में अधूरे रह गए थे या आप करना चाहते थे, आप कर नहीं पाए, आपका 100% फोकस इस बार 2025 में अपनी सक्सेस, अपने टारगेट्स को अचीव करने में रहेगा और डेफिनेटली आप कर भी लेंगे। क्योंकि ये चीज कब रहेगी, स्टार्टिंग के जो मंथ होंगे आपके, स्टार्टिंग के मंथ में आपका स्ट्रगल रहेगा, आप काम करेंगे, आपको शुरू में लगेगा भी यार कुछ तो अचीव हो नहीं रहा है, कुछ तो मिल नहीं रहा है, काम तो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, बट इसका रिजल्ट लेटर ऑन 2025 का आफ्टर सितंबर अक्टूबर तब आपको रिजल्ट मिलते हुए दिखेंगे, और जो कि बहुत पॉजिटिव होंगे। आपका यहाँ से लाइफ चेंज होने की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए यूनिवर्स आपको पाइल नंबर 1 को क्या गाइड करना चाहते हैं, यूनिवर्स का गाइडेंस देखेंगे। आपकी सिचुएशंस और एनर्जी ये रहेंगी, इसके हिसाब से देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं पाइल नंबर 1। ओके जी, पाइल नंबर 1 देखिए आपके लिए गाइडेंस भी बिल्कुल वैसी आया है। एक और कार्ड, वेरी गुड, यही मुझे लग रहा था और यही आया है। देखिए जी, पाइल नंबर 1 आपके लिए गाइडेंस ही आया है कि आप थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि अगर आपको टारगेट अचीव करना है तो आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे। और यही यूनिवर्स ने आपके लिए कहा भी है कि जब आपका मन इधर उधर भटके, रिश्ते में जाए या हेल्थ में जाए, कुछ हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है, रिश्तों में जाए या किसी की नेगेटिव बातों में जाए तो तुरंत फोकस अपने आप पे करना, अपने आप पे करना, अपनी प्रायोरिटीज पे करना, अपने आप को वैल्यू देना कि आपके लिए जरूरी इस वक्त क्या है, दूसरों की बातें सुनना या अपना काम करना। तो यहाँ पे यूनिवर्स का गाइडेंस ही आपके लिए है कि अपने आप पे फोकस कीजिएगा, कमिटेड रहिएगा, कमिटमेंट जो आपने अपने आप से कर दी उसे पूरा कीजिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा। बट उसमें अपने आप पे फोकस करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरों को कुछ भी ना समझो, उसको इग्नोर करो। यहाँ पे कहा गया है कि अपने को प्रायोरिटी दीजिए, लेकिन अगले की बात सुनिए, केवल सुनिए, मानिए। अगर वो जेन्युइन है, अगर वो ठीक है तो मानिए, नहीं है तो उसको ना कहने की जो आप में एबिलिटी अभी तक नहीं थी, जो ना कहने की हिम्मत नहीं थी, वो किसी पर्सन की अगर कोई बात आपको पसंद नहीं आ रही है तो उसको ना कहने की हिम्मत रखिए और ना बोलिएगा। आपका जो टारगेट होगा, चाहे वो पैसा है चाहे वो रिश्ता है, यहाँ पे, और मुझे यहाँ मोस्ट प्रोबेबली पैसा दिखाई दे रहा है, करियर दिखाई दे रहा है, तो उसको कहते हैं ना कि सुबह शाम दिन रात आपके दिमाग में अपना टारगेट होना चाहिए, तब आप अपने टारगेट को अचीव करोगे। हो सकता है यहाँ पे काम करते करते किसी की बातें आपको ना पसंद आए, तो वहां पे अपना मूड मत खराब कीजिएगा, क्योंकि कोई आपको बातें कहेगा ही इसलिए खराब ताकि आप अपना टारगेट ना अचीव कर पाए। ठीक है, तो इसलिए दूसरों की बातों से, दूसरों के कमेंट से अपनी एनर्जी को खराब करना या अपनी एनर्जी को लो मत कीजिएगा।
अपने आप में खुश रहिएगा, यानी कि जो आपके पास यूनिवर्स आपको जो अपॉर्चुनिटी देगा, यूनिवर्स आपको जो अवसर देगा, उस पे ध्यान दीजिएगा, उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। नाराज होने की जरूरत नहीं, मुंह बनाने की जरूरत नहीं। जस्ट फोकस ऑन योर टारगेट्स एंड अचीव योर टारगेट्स। ठीक है, बहुत प्रोफेशनली लीजिएगा, हर एक काम को बहुत ही जिम्मेदारी से करना। अगर आप अपना कर्मास गुड रखेंगे, गुड कर्मास करेंगे, अपने काम पे फोकस करेंगे, अगला बंदा क्या कह रहा है डजंट मैटर, कि दूसरा क्या कह रहा है, आपको इससे कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। आपको अपने काम पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट 2025 लेके आएगा। ठीक है जी, ये पाइल नंबर 1 के लिए। देखते हैं एंजल्स आपके लिए पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स 2025 में। एंजल्स के क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 1 के लिए? देखिए, रिमेन पॉजिटिव, रिकंसीडर, ये आपके लिए आया है। और फिर क्या आया है आपके लिए? फॉरगिवनेस एंड द रिकवरी। देखिए, सारा आपका रिकंसीडर, रिकवरी आ रहा है। रिकंसीडर क्यों आ रहा है? आपके लिए कहा जाए है कि 2024 में जो आपने मिस्टेक करी थी या जो कमी करी थी, मिस्टेक कह लो या कमी कह लो, या इग्नोर किया था जिन चीजों को अपनी सक्सेस को पाने के लिए, उसको रिकंसीडर कीजिए, उसे दोबारा से सोचिए कि कहाँ पे कमी रह गई थी। और ये कहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको सक्सेस होता हुआ नहीं देखना चाहते, आपके सक्सेस नहीं पसंद करते, तो उनको फॉरगिव करिए। फॉरगिवनेस का कार्ड है, यानी कि अगर आप उसी बात पे अटके रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ब्लॉक होगी, तो उनको फॉरगिव कर दो ना। क्या जरूरत है उनकी एनर्जी को लेने की, उनकी नेगेटिव थॉट्स को लेने की, या उनकी नेगेटिव ऑरा में रहने की? उनको फॉरगिवनेस करो, रिकवरी करो। जो आपका 2024 में काम नहीं हुआ है उसको रिकवर करो, उसे पूरा करो। रिमेन पॉजिटिव रहना है आपको 2025 में। अपने टारगेट्स को लेके पॉजिटिव रहना है। क्यों रहना है पॉजिटिव? क्योंकि 2025 का टेक एक्शन, देखिए टेक एक्शन लेना है। और यस, डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस है। यूनिवर्स ने आपको कह दिया है कि पॉजिटिव रहिए, एक्शन लीजिए, और यस आपके लिए सक्सेस है। रिकंसीडर करना है, फॉरगिवनेस करना है, रिकवरी करनी है। ये आपके एंजल्स के मैसेज हैं। तो पाइल नंबर 1 यहाँ पे आपके रीडिंग में क्लोज करूंगी। इसमें रीडिंग में, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जो रीडिंग आपसे रेजोनेट उसे रखिएगा, जो ना हो उसे जाने दीजिएगा। ठीक है जी। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है, आपके साथ अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है, तो 111 करके क्लेम करना ना भूलिएगा। ठीक है जी, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके जी, पाइल नंबर 2 2025 में देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। 2025 आपके लिए कैसा रहेगा को लेके अगर हम देखें। ओके, पास्ट की एनर्जी में यहाँ जरूर देखूंगी, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज्यादा कहते हैं ना तैयार बैठे हैं कुछ चीज को करने के लिए। देखें क्या है 2024 में। यस, यही मुझे चीजें लग रही थी 2024 की एनर्जी। और यहाँ पे पाइल नंबर 2 आपके रिलेशनशिप को लेके देखें कि क्या रहेगा। अच्छा, सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हो, क्यों? पास्ट में क्या थी 2024 में? ओके, 2024 की एनर्जी। पहले मैं कार्ड निकाल रही हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। और आपके करियर को लेके कैसा रहेगा। अच्छा, और पास्ट में क्या था? ओहो, पाइल नंबर 2 आप मुझे थोड़े से ना अपने टारगेट्स और अपने रिश्तों को लेके या हेल्थ को लेके यहाँ पे थोड़े से कमजोर दिख रहे हो। कमजोर इस सेंस में कि फोकस नहीं दिख रहे हो। ठीक है, और आपके लिए क्या गाइडेंस है? अच्छा, ठीक, क्या एनर्जी रहेगी रिश्तों को लेके, हेल्थ को लेके, और रिश्तों को लेके क्या थी एनर्जी? ओके, और आपके करियर को लेके क्या थी एनर्जी? अच्छा, और आपके लिए क्या आगे और क्या है गाइडेंस? एक कार्ड और निकालना चाहूंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे पाइल नंबर 2। अब यहाँ पे आपके कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पे पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले आपके
हेल्थ को लेके बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो थोड़े से पॉजिटिव कार्ड दिख रहे हैं ना, वो थोड़े हेल्थ को लेके ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 में ना आप सॉरी 2024 में आपने अपने हेल्थ को लेके कुछ ना कुछ टारगेट सोचे होंगे, कुछ ना कुछ अचीव करना चाहा होगा, या कोई जिम जा सकता है, या किसी ने कुछ सोचा होगा कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, कुछ भी जैसा आपके प्लानिंग रहे, कुछ आपने प्लानिंग करी हुई अपने हेल्थ को लेके, जो कि आपने मेहनत तो करी बट आपको 2024 में रिजल्ट नहीं मिले। आपने फिर उसके बाद क्या करा कि गिव अप कर दिया कि अब मेरे बस की नहीं है, फ्रस्ट्रेशन हुई आपको अपने टारगेट्स को, अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग बात कर रही हूं मैं यहाँ पर पाइल नंबर 2 के लिए। हेल्थ के लिए आपने बहुत कोशिश करी अपने को अच्छा करने की, अपने हेल्थ को मेंटेन करने की, बट यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिले, जिसकी वजह से 2024 के लास्ट होते होते आप बहुत परेशान हो गए। आपको लगा यार बस मेरे बस की नहीं है, अब मेरे से नहीं हो रहा इससे ज्यादा, और आपने गिव अप कर दिया। बट वो शॉर्ट टाइम के लिए आपने गिव अप किया। आपका जो अभी भी जो कहते हैं ना कि हम जब लगातार मेहनत करते हैं और हमें रिजल्ट नहीं मिलते तो हम थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं, तब हमें लगता है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, मैं इतना 100% दे रहा हूं तो भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या बात है। इस तरीके की एनर्जी आपकी दिखाई दी थी। अभी मतलब ये 2024 एंड होते होते ये रहा है। बट मैंने कहा ना, एक जब नया दिन होता है, नया सवेरा होता है, तो दोबारा से हम एक अपना नई एनर्जी में आते हैं, फिर से अपना 100% देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ही आपके साथ भी दिखाई दे रहा है कि आपको हेल्थ में जो रिजल्ट नहीं मिले थे, माना कि आप यहाँ पे गिव अप कर चुके हो, आप फेड अप हो चुके हो कि भैया अब मेरे बस की नहीं है इससे ज्यादा मेहनत करना। बट 2024 में फिर से आप अपने आप को चेक करोगे, आपको अपने आप को एनालाइज करोगे कि कहाँ मेरी कमी रह गई, क्या मुझे करना है। और हो सकता है ये चेकिंग ऐसा नहीं है कि आप खुद को एनालाइज करोगे ऐसे ही अपने आप बैठे बैठे, हो सकता है कोई एक अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए, या कोई ऐसा पर्सन आपको दिख जाए कि जिसने कभी भी गिव अप नहीं किया, बहुत आपसे भी ज्यादा कोई तकलीफ में रहा, उससे मोटिवेट होके आप अपने आप को फिर से, जैसे कहते हैं, री एनर्जाइज करोगे, फिर से एक एनर्जी आप में आएगी और फिर से आप पूरा अपनी ताकत के साथ अपने काम को, अपनी हेल्थ को अचीव करने में लग जाओगे। और यहाँ पे आप अब क्या करोगे, पहले आपने जैसे कहते हैं ना लेबर वर्क किया था, जिसे कहेंगे लगातार मेहनत मेहनत मेहनत, बस मेहनत करते गए। बट यहाँ पे आप क्या करोगे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे। स्मार्ट वर्क ऐसे कि ठीक है अभी मैं बहुत ज्यादा थक जा रहा हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ या अपने माइंड को रिलैक्स कर लूँ। हो सकता है आप मेडिटेशन वगैरह से भी अपने माइंड को रिलैक्स करो। इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी कि अपना साम दाम दंड भेद, ये सारी नीति आप अपनाओगे अपनी हेल्थ को अचीव करने के लिए। यानी कि हेल्थ आपके लिए मेन टारगेट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। ठीक है जी, ये आपके हेल्थ को लेके कहूँ। और आपके रिलेशनशिप को लेके बात करूं कि यहाँ पे 2024 में ना आपका रिलेशन में कुछ परेशानियां रही, कुछ ये परेशानियां रही कि आपका या तो आपने अपने पार्टनर को कुछ ज्यादा ही समझा दिया, ज्यादा ही मतलब ना उसको ज्ञान दे दिया कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, या आपने दे दिया या आपके पार्टनर ने आपको दे दिया। मतलब आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी एनर्जी आई जिसमें कि एक पार्टनर कुछ ज्यादा ही समझदार बन गया, तो दूसरे ने कहा कि खुद तो ठीक है नहीं, मुझे ज्ञान देने में लगे हैं, तो इतना है तो खुद ही सही कर लो। यानी कि कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में एनर्जी ऐसी रही जिसकी वजह से एक बंदा समझा रहा है, दूसरा समझने को तैयार नहीं है, तो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। उसकी वजह से हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया, हो सकता है आपने यहाँ पे कुछ एंडिंग की एनर्जी नजर आ रही है 2024 में रिश्तों को लेके। बट 2025 में आप हो सकता है उसी पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग करें, या एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए जिसमें कि आप एंटर तो कर जाओगे बट सेटिस्फैक्शन आपको कम दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा रिश्तों को लेके यहाँ पे एनर्जी बहुत पॉजिटिव नहीं है, बट ये कहना है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, उतनी आपको अपने पार्टनर की तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा है। आपके माइंड में थोड़ा यही कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, या हो सकता है दूसरे लोग आपको बातें कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं। यानी कि आपके यहाँ पे रिलेशनशिप की बात को लेके कहूं तो रिश्तों में
यहाँ पे कोई भी रिश्ते हो सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ लवर्स की एनर्जी नहीं कह रही हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ की एनर्जी नहीं है। कोई भी रिश्ता हो सकता है, माँ बाप का हो सकता है, माँ बेटे का हो सकता है, माँ बेटी का हो सकता है, बहन भाई का हो सकता है, दोस्त का हो सकता है, यानी कि कोई भी ऐसा रिश्ता जिसमें इमोशंस की बात है। तो यहाँ पे इमोशंस को लेके, जो उन रिश्तों को लेके बात की जा रही है वो ये है कि आप ना हमेशा थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हो रिश्तों में। तो थर्ड पर्सन जब भी होता है वो अपनी अलग राय देगा, अपने अलग थॉट्स होंगे उसके, तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे। आप थोड़े से सेटिस्फाइड 2025 में कम दिखाई दे रहे हैं, बट ये 2025 में आपके रिश्ते कंपैरिजन टू 2024 उससे बेहतर होंगे। इस चीज को भी हम गाइडेंस में देखेंगे आगे कि क्या आपके लिए एंजल्स गाइड करेंगे। तो फिलहाल आपके लिए कहा है कि ऐसा नहीं है कि आपको रिश्तों में कोई पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी, बट आपकी एक्सपेक्टेशंस जितनी है उससे कम मिलेगी। आपको लगेगा कि करूं कि ना करूं, बट आपको लगेगा ठीक है चलो देखते हैं, आगे करते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी आपके रिश्तों में लेके है। रही बात करियर को लेके, 2024 के स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए एंजल्स ने भी, यूनिवर्स ने आपको मदद करी, आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट भी मिले अपने करियर में। यहाँ पे करियर का मतलब आपकी पढ़ाई भी हो सकता है और आपका जो है काम भी हो सकता है, आपका बिजनेस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यानी कि आपका कर्मा, आपका काम, वो आपका कोई भी काम हो, किसी का पढ़ाई हो सकता है, किसी का नौकरी हो सकता है, किसी का बिजनेस हो सकता है, कुछ भी ऐसा काम जो आपका अर्निंग से, आपके करियर से रिलेटेड है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपके लिए बहुत अच्छा रहा, बहुत मेजर एनर्जी रही जिसमें कि यूनिवर्स ने भी आपकी भर भर के मदद करी, बट आपने उस एनर्जी को टोटली मिसयूज किया और टोटली उसमें आपने रॉन्ग हैबिट्स को अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से यहाँ पर, जिसमें कहते हैं ना एक लापरवाही वाला जो एनर्जी है, जिसमें कहते हैं आपने सोचा कि अरे यार इसमें गलती क्या है, मतलब आपने अपनी गलत आदत को पॉजिटिवली कन्विंस किया अपने आप को कि ठीक तो है, अगर मैं ये कर रहा हूं या कर रही हूं तो इसमें क्या है, मैं अपने आप को ठीक करने के लिए तो ऐसा कर रहा हूं, या मैं अपने आप को ठीक करने के लिए तो ऐसा कर रही हूं। कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जिससे कि आपका जो 2024 में करियर वो टोटली बेकार रहा। टोटली स्टार्टिंग का बहुत अच्छा रहा, बट आपने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, अपनी सारी गलत हरकतों से, आदतों से, या गलत कंपनी यानी कि फ्रेंड्स की जो कंपनी होती है उसकी वजह से आपने उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, जिसका कि आपको भारी नुकसान लेना पड़ा 2024 में। अब यहाँ पे 2025 की एनर्जी आपको ये कह रही है कि आपके लिए फिर से यूनिवर्स आपकी मदद करने के लिए तैयार है, आपके लिए रास्ते खोल रहा है, बट स्टार्टिंग के मंथ में मुझे यहाँ पे आप इसको बहुत सीरियसली लेते हुए नहीं दिख रहे हो। पॉजिटिव तो हो, पॉजिटिव हो भी रहा है, आप कर भी रहे हो, आपके एफर्ट्स भी पॉजिटिव हैं, बट विदाउट एनी कमिटमेंट, विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने करियर, अपने काम को लेके बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं दिखाई दे रहे हो 2025 में भी। मतलब 2024 आपके लिए इतना बेकार हुआ है कि आपका सारी चीजें खत्म हो गई, बट उसके बावजूद भी स्टार्टिंग के मंथ में 2025 में आप अपने करियर को लेके पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबल नहीं दिखाई दे रहे हो, कमिटेड नहीं दिखाई दे रहे हो। बट वहीं पे जैसे कहते हैं ना कि हम काम करते रहें, कोई पॉजिटिव एनर्जी जरूर आपके साथ है जो कि आपको आगे बढ़ने में, आगे करने के लिए मदद कर रही है, जिसका कि रिजल्ट आपको 2025 के लास्ट में दिखाई देगा, जो कि अचानक से आपका काम करेंगे। जैसे कहते हैं ना शॉर्टकट तरीका आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। कुछ ऐसी चीजें मिल जाएंगी कि जिसमें आप अपने करियर में जो आपने 2024 में वेस्ट कर दिया था, या आपका 2024 में आपका सब कुछ खत्म हो गया था ना, बहुत जितनी जैसे जल्दी खत्म हुआ था, वैसे ही 2025 के एंड में आप उतनी ही जल्दी उस चीज को बना भी लेंगे, रिकवर भी कर लेंगे करियर को लेके। बट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई शॉर्टकट तरीका निकालेंगे जिसकी वजह से आप पुराना जो अपने मतलब लॉस हो गया था, आपका नुकसान हो गया था, उसको रिकवर कर लेंगे। बट फिर ये कहा जा रहा है कि अपने काम को लेके रिस्पॉन्सिबल रहिए, शॉर्टकट मत ट्राई कीजिए, ठीक है, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता और मेहनत करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है जी।
ये आपके लिए आपके करियर को लेके है। और यूनिवर्स की तरफ से अगर मैं कहूँ कि गाइडेंस क्या है, वो गाइडेंस यही है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि देखिए आप अपने टारगेट्स ना अचीव कीजिए। आप एक अच्छे इंसान हैं, आपका जो सोल है वो प्योर है, बट यहाँ पे यूनिवर्स अगर आपको बार बार मदद कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मतलब आप अपने चीजों में कंफ्यूज रहें। आपको कहा है कि आप अपने कंफ्यूजन छोड़ के किसी एक चीज पे, जो आपके टारगेट्स हैं, जो आपका लक्ष्य है, उस पे फोकस हो। उसके लिए जो आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कम्युनिकेट कीजिए, कम्युनिकेशन करके उसको दूर कीजिए। यानी कि आपके ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके सामने प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम सबके सामने आती है, बट आपको क्या करना है ना कि जो प्रॉब्लम्स आएंगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ में है। यूनिवर्स इतना सब होने के बाद भी यूनिवर्स आपके साथ में है, तो आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। आपके पास जो भी प्रॉब्लम आएंगी, तो प्रॉब्लम जब आती है उसका सोल्यूशन पहले से आ जाता है। आपको पता करना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, आपको सोल्यूशन की तरफ जाना है, कम्युनिकेशन करना है। बहुत मेजर एनर्जी आई है, यानी कि आपके पास आपके हर क्वेश्चन का आंसर होगा। जरूरत है तो अपना कंफ्यूजन दूर करके उस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करने की, ढूंढने की। यूनिवर्स से पूछिए। अगर आप ईश्वर से प्रेयर करेंगे अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए, डेफिनेटली किसी मैसेज के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू, या किसी फ्रेंड के थ्रू, या हो सकता है किसी से बात करें, उनके कम्युनिकेशन में आपको आपके प्रॉब्लम का आंसर मिल जाए। तो आपके लिए गाइडेंस यही है, ये है कि अपनी बात जब आप बोलते हैं अच्छी बात है, लेकिन जब कोई दूसरा बोलता है ना, तो दूसरों को बोलने की पूरी आजादी दें, एक फ्रीडम दें कि आप वो अगला बंदा अपना कम्युनिकेशन, अपनी बात आपके सामने रख सके। उससे क्या होगा कि आपको ही फायदा होगा, आपके क्वेश्चंस के आंसर, आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, और आपके लिए 2025 बहुत अच्छा रहेगा। बस यहाँ पे थोड़े से एफर्ट्स आपके लगाने की जरूरत है। ये पाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग है, ठीक है जी। अब पाइल नंबर 2 चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, एंजल्स के क्या मैसेज हैं आपके लिए। प्लीज एंजल्स पाइल नंबर 2 के लिए बताइए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है पाइल नंबर 2, पाइल 2 के लिए। देखिए पाइल नंबर 2, एक कार्ड तो मेरे पास रिकवरी पहले ही गिर गया, अपने आप ही आ गया, बट मैंने उसको लिया नहीं है। मैं अब फिर से शफल करके लूंगी, अगर वो आना होगा तो फिर से आएगा। पाइल नंबर 2 के आपके लिए क्या मैसेज है एंजल्स के। आस्क योर एंजल्स अबंडेंस, ओ माय गॉड, इन द नियर फ्यूचर, लेट गो, चूज अ न्यू डायरेक्शन। और एक फाइनल एक कार्ड्स मैं और लूंगी, और मुझे जरूरत लगेगी तब देखूंगी। पहले मैं एक कार्ड्स और निकालती हूँ आपके लिए। पाइल नंबर 2, बहुत अच्छे कार्ड्स यूनिवर्स ने आपके लिए दिए हैं पाइल नंबर 2, बट यहाँ पे जो कार्ड्स देख के लग रहा है वो जरूरत ये है कि आपको करने के, देयर इज समथिंग बेटर। देखिए पाइल नंबर 2 आपके लिए 2024 बहुत जगह अच्छा था, लेकिन आपने उसको अच्छे से नहीं लिया। बट यहाँ पे जो कार्ड्स आए वो ये कह रहे हैं कि आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल से पूछिए, यानी कि आप जिसको भी मानते हैं, जिस भी पावर को मानते हैं, उनसे आप बात कीजिए, उनसे पूछिए। अबंडेंस आपके लिए है इन द नियर फ्यूचर, यानी कि आप जब इस साल को अपना 100% देंगे, अपने टारगेट्स को अचीव करने पे लगाएंगे, तो आपके लिए इन द नियर फ्यूचर में अबंडेंस है। और लेट गो करना है, यानी कि 2024 में जो भी मिस्टेक आपसे हुई है या जो भी कमी रह गई उसको लेट गो कीजिए, उसे पकड़ के मत बैठिए, क्योंकि इस बात को पकड़ के बैठ रहे हैं इसीलिए आपके लिए इतना कंफ्यूजन आ रहा है। तो आपको कहा है कि लेट गो कीजिए, चूज अ न्यू डायरेक्शन। जो हो चुका है पहले उसे छोड़ दीजिए, एक न्यू डायरेक्शन को चूज कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। देयर इज समथिंग बेटर, कुछ अच्छा यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया है, तो यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए, अपनी पावर्स को पहचानिए, उस पर काम कीजिए, कंफ्यूजन को छोड़िए, कम्युनिकेशन कीजिए। प्रॉब्लम्स आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, बट वो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी यूनिवर्स आपको देगा। तो हमेशा सोल्यूशन पे जाइए, प्रॉब्लम्स पे स्टक मत होइए। ये आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है। डेफिनेटली 2025 आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बट थोड़े से एफर्ट्स पहले आपके लगेंगे, ठीक है जी। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, अबंडेंस है, कुछ बातों को बस लेट गो करना है। ओके जी, दिस इज द पाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जो रीडिंग आपसे रेजोनेट उसे रखिएगा, जो नहीं हो उसे जाने दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली रीडिंग में। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो इसे क्लेम कीजिएगा, 111 लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।